दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना भाई विकिल चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल शो पे विकिल चौधरी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो का भी हाल ही में रिजल्ट जारी किया गया था और जिसका कि डीबी अप्रैल के लास्ट में शुरू हो रहे हैं और मध्य मई तक चलने वाले हैं। तो जो इसमें डीबी है 4000 बच्चे पास करे गए हैं। तो इसमें मेरा मोटिव वीडियो बनाने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीबी स्किप कैसे हो सके और जो बच्चे दूसरी जगह सिलेक्टेड हैं उनके माइंड को कैसे बदला जा सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे दूसरी जॉब में सिलेक्टेड हैं 2000 पे का ही ग्रेड पे है और वहाँ पर उन्हें जॉब करते हुए महीना या 6 महीने या साल भर भी हो चुका है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो में सिलेक्टेड हैं और अभी फाइनल रिजल्ट कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा डीबी स्किप कैसे करा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक आप वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे पूरी बात क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो अभ्यर्थी वीडियो के डीबी में भी सिलेक्टेड हो गए हैं और पहले से किसी भी अन्य जॉब में कार्यरत हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, बहुत से लोगों को जो है इस चीज़ से अनजान है और अभी जो है डीबी जो वीडियो का जो डीबी हो रहा है उसमें जल्दबाजी में जो है अपना डीबी करा रहे हैं, जिससे कि वो एक पोस्ट पर ख़राब कर रहे हैं, एक पोस्ट ही नहीं मतलब कि एक परिवार की खुशियों का गला घोट रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी जॉब होती है सरकारी, जो हमारी जॉब है उसमें जब हम ट्रेनिंग करते हैं, अंडर ट्रेनिंग होते हैं, तब उसके शुरू में ही जो है एक हमसे जो है एग्रीमेंट किया जाता है कि जो 2 साल का जो आपकी सर्विस होती है वो 2 साल की सर्विस के मध्य जो आप अस्थायी रूप से जो है वहाँ पर जो है नियुक्त हैं। 2 साल के पश्चात ही आपको जो है स्थायी रूप से नियुक्ति मिलती है। 2 साल के बाद ही आप स्थायी रूप से आप कह सकते हो मैंने हाँ किसी गवर्नमेंट जॉब में भाग लिया था। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है हमारी, अगर 2 साल से पहले आप उसे छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि जब एग्रीमेंट होता है उसमें साफ-साफ लिखा होता है, आप लोगों ने भी जो भी सरकारी जॉब में कार्यरत हैं उन्होंने भी एग्रीमेंट करा होगा, भले से आपने पूरे ध्यान से ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी बता दूँगा कि जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसमें सारी कंडीशन लिखी होती हैं। यदि आप 2 साल के पहले जॉब से त्यागपत्र देते हो, तो आपको उनके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग आपको इतना फंड जमा करना पड़ेगा। जो फंड होता है वो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 2.5 से 3 लाख रुपए और मैक्सिमम मैंने देखा है 5-6 लाख रुपए तक भी जमा करना पड़ जाता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात है, अब जितने भी बच्चे हैं 2000 ग्रेड पे की अगर बंदा नौकरी कर रहा है तो वो समझ लो मैक्सिमम 80% से 90% बच्चे जो है मिडिल क्लास से आते हैं और आजकल जो है बेरोजगारी इतनी है और ज़्यादातर हमारे जितने भी मेरे भाई बहन हैं 2000 ग्रेड पे की जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो अधिकतर मिडिल क्लास से ही आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं और आपने अभी हाल ही में जॉब ज्वाइन की है, जैसे 6 महीने हुए हैं या 2 महीने हुए हैं, साल भर हुआ है, 1.5 साल हुआ है और आप वीडियो का डीबी देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पास 5-6 लाख रुपए वहाँ पर जमा करने के लिए हैं, तभी आप डीबी दें। ऐसा नहीं है कि आप डीबी भी करा आते हैं और बाद में आप जो है फाइनल जॉइनिंग भी नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पर जो है एक पद खराब कर रहे हैं। जो आपकी जगह अन्य बच्चा सिलेक्टेड होता उसकी जगह आपने जो है एक पद खराब कर दिया। तो इसलिए मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का, आपको इससे अवगत करा दूं कि जो सरकारी जॉब होती है उसे छोड़ने से पहले कुछ कंडीशन होती हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई बंदे ने अभी 6 महीने जॉब करते हुए हैं, अगर वह अपनी जॉब से रिजाइन देता है और वीडियो की ज्वाइनिंग करता है, तो उसे कम से कम 4 से 5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये तक वहाँ पर जो है फंड रिफंड करना पड़ेगा। अब 5-6 लाख रुपए आप समझ ही सकते हैं मिडिल क्लास बंदे के लिए कितने मायने रखते हैं। सैलरी आती है, उठ जाती है, कभी जो है बचत नहीं कर पाता शुरू-शुरू में बंदा, और 5-6 लाख रुपए देने की बात आती है तो मैंने देखा मैक्सिमम लोग जो है इसी वजह से अपनी जो है रिज़ाइन नहीं दे पाते हैं और दूसरी जॉब जिसका डीबी करा चुके हैं वो जॉइन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन सब चीज़ों को पहले मद्दे नज़र रखें और वीडियो का डीबी कराने से पहले इन पे ज़रूर एक बार विचार करें। उसके पश्चात ही आप डीबी कराने जाएँ। क्योंकि आपका तो डीबी करवाना आपके लिए एक नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन उस बंदे से भेजिए जिसने इतनी मेहनत करी है, रात दिन एक करी है, सिर्फ पॉइंटों से रह जाता है, तो उसके मन पे क्या बीतती है, उसके घर वालों पे क्या बीतती है, ये अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप भी इतने पॉइंटों से कभी किसी भर्ती में बाहर हुए हैं तो आप उसका दर्द समझ सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे विचार करने के पश्चात ही आप जितने भी मेरे सिलेक्टेड भाई हैं तभी वीडियो का डीबी कराने की सोचें, अन्यथा नहीं। समझे? और ये बातें आपको नहीं पता होंगी क्योंकि जो नए-नए लगते हैं, शायद मैं मानता हूँ कि बहुत से जो कैंडिडेट हैं उन्हें नहीं पता होगा कि ऐसा भी कोई प्रोसीजर होता है, और जो मेरे भाई डी के लिए वीडियो में जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट हुए हैं उन्हें भी ये बात पता नहीं होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें पता चल पाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जो लेखपाल वाले बच्चे हैं। जो लेखपाल वाले बच्चे हैं उनकी डेट लगी है 29 अप्रैल। तो लेखपाल वाली जो भर्ती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र एक औपचारिकता रह गई है ज्वाइनिंग को लेकर, वो है सिर्फ स्टे।
तो जितने भी वीडियो वाले सिलेक्टेड डीबी के लिए बच्चे हैं, मैं उनसे सभी से हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग आप 29 तारीख को जो डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर से ये कहें कि इनका लेखपाल वालों का स्टे हट जाए और जल्द से जल्द इन्हें ज्वाइनिंग मिले। अगर ऐसा होता है 29 तारीख में अगर आप स्टे हट जाता तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि 400 से 500 बच्चे डीबी स्किप करने वाले हैं। जो लेखपाल वाले 8000 बच्चे हैं सिलेक्टेड, उनमें से कम से कम बता रहा हूँ मैं, 400 से 500 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी वीडियो में भी सिलेक्टेड हैं। अगर उनका स्टे 29 तारीख में हट जाता है तो मैं ये मानकर चलिए कि आप में 400 से 500 कम से कम डीबी स्किप होने वाला है। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लेखपाल की भर्ती का स्टे हट जाएगा तो उनकी ज्वाइनिंग होगी। जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो बच्चे डीबी के पे ध्यान ना देकर खुशी में जो है ज्वाइनिंग करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वीडियो का डीबी भी कराते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है बाउंड। अगर आप इतनी जल्दी लेखपाल ज्वाइन करते हैं, आप सोचें रिजाइन देकर मैं वीडियो ज्वाइन कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ उसमें 5-6 लाख रुपए तक का आपको पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। अदर 2000 ग्रेड पे की जॉब लेखपाल की है, 2000 ग्रेड पे की जॉब वीडियो की है। दोनों के कार्य क्षेत्र एक ही है, दोनों की फील्ड की नौकरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों की सिर्फ एक सोच है, क्या वीडियो बड़ा है लेखपाल छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब है और लेखपाल की जॉब भी बहुत बड़ा है। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा जो लेखपाल में सिलेक्टेड है वो अपने डीबी जरूर स्किप करें। और वीडियो वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि 29 तारीख को इस बार से प्रार्थना करें कि इनकी स्टे हट जाए, जिससे कि इतना मैं बता रहा हूँ, अगर 29 तारीख को स्टे हट गया, जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है आप सभी लोगों को। आप अंदाजा इसका भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। अगर कम से कम 500 से 600 बच्चे ये डीबी स्किप करते हैं सिर्फ लेखपाल वाले, और जो अदर जॉब में बहुत डिपार्टमेंट रह जाते हैं हमारे, वो बच्चे डीबी स्किप करते हैं, कम से कम 1000 से 1200 डीबी स्किप हो जाता है, तो वो 2800-2900 बच्चे जो है प्रेजेंट होते हैं डीबी में। तो मात्र ये मान कर चलिए फिर तो मामूली से नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ने वाली है। और आप बच्चों को ये भी देखना है कि डीबी स्किप कैसे करें। आपने देखा होगा जब लेखपाल वाली भर्ती का जो डीबी स्किप हुआ था उसके लिए बहुत तकड़ी मुहिम चलाई गई थी। देखो टेलीग्राम पे या ग्रुप में चैट करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा मैसेज टाइप करा प्रवचन लिखे, उनसे डीबी स्किप नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसे बंदा पढ़ता है थोड़ी देर इग्नोर कर देता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, इसके माध्यम से बताऊँगा कैसे प्रचार करना है। बैनर बनवा लीजिए, जगह जगह पे देखो आजकल आईपीएल चल रहा, जो भी अभ्यर्थी आईपीएल देखने जा रहा है, हमारे लखनऊ में जैसे आईपीएल है, अगर कोई भी बैनर लेके जाइए उसमें साफ साफ लिखवा लीजिए वीडियो के डीबी स्किप के लिए। थोड़ी सी आप उसमें गाइडलाइंस लिखवा सकते हैं जिन्हें देखकर लोग उससे जो है उत्साहित हों। और सबसे बड़ी चीज़ है, जगह जगह पर आपके जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि सरकारी अस्पताल हो गया या विकास खंड हो गया, यो हमारा जिला अस्पताल हो गया, ये जितने भी कलेक्टर ऑफिस, जितने भी ये सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ पर आप जो है पोस्टर बनवा लीजिए डीबी स्किप के लिए। आप लाइनें जो भी अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा समझे उसमें लाइनें लिखवा सकते हैं डीबी स्किप को लेकर, और ऐसे जगह जगह पर चिपका दीजिए। और सभी जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी उनके एडमिन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए अपने थ्रू, उनसे उनके ग्रुप में ही पोस्ट करवाइए। और जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है उनसे संबंध साधिए और उनसे ये प्रेयर कीजिए कि सर एक 2 से 5 मिनट की वीडियो हम लोगों के लिए भी बना दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डीबी स्किप हो सके। बड़े बड़े जैसे कि अंकित भाटी सर हो गए, इनसे देख लीजिए, जामपुर वाले सर हो गए, हमारे निमेश सर हो गए, गौरव सर हो गए, और भी जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं सभी से आप जो है अपना एक बार जो है संपर्क साधने की कोशिश करिए। अगर उनके द्वारा अपील की जाएगी तो मैं मानता हूँ कम से कम ना तो 200 से 300 बच्चे उन लोगों से ऐसे जुड़े हैं जो उनकी बात को मानते हैं। तो ये आपके हाथ में, आपको कैसे किस दिशा में डीबी स्किप को ले जाना है। क्योंकि ग्रुप में मैंने देखा है कि बहुत से लड़के कट ऑफ को लेकर चिल्लाते रहते हैं और आपसी वो करते रहते हैं, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। देखो कट ऑफ सीधी बात है कम होनी है, तो वो सिर्फ डीबी स्किप एक माध्यम ऐसा है जिसके माध्यम से आपको डीबी की जो इसकी जो वीडियो की फाइनल कट ऑफ है वो कम जा सकती है। बाकी आप ग्रुप में चिल्लाते रहें, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बताते रहें, कोई यूट्यूब वाला कुछ भी बताते रहे, नॉर्मलाइजेशन इतना है, अभी किसी को कुछ नहीं पता कितना नॉर्मलाइजेशन चला है, क्या फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट में आपको देखना पड़ेगा, इतना मैं बता देता हूँ। अगर डीबी स्किप आप अच्छे से करवा पाते हो तो आपको जो है इसके जो है बहुत ही शुभ परिणाम आपको देखने के मिलेंगे। और मेरी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर आप अपनी बात रख सकें, और मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो से रिलेटिव जितने भी ग्रुप हैं सरकारी जॉब में जो सिलेक्टेड हैं, लेखपाल के ग्रुप हैं, सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये मेरी बात पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा डीबी स्किप हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं समय समय पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लाता रहूँगा। धन्यवाद।